दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आप हार मान लेते हैं और यह भी मान लेते हैं कि वह काम हमारी किस्मत में था ही नहीं या हमारे भाग्य में कुछ और लिखा है और उस काम के लिए हम प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। आज की भी कहानी इसी बात से रिलेटेड है कि क्या सच में भाग्य आपके साथ है। तो यह कहानी है गांव की। इस गांव में हर व्यक्ति किसान था। इस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश ही नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे और इस गांव में अकाल पड़ जाएगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर दो और किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू कर दिया और सबने फैसला किया कि अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उसी गांव में एक ऐसा परिवार था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिया था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और वे सब बेकार की बातें हैं, इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा, तब गांव वाले कुछ बुजुर्गों और बड़े व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से मना कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी गांव वाले चले गए। पूरा गांव खाली हो गया। सब जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा कि क्यों ना हल को लेकर खेत ही जोता जाए, क्योंकि जो काम है वह तो होता ही रहे। उससे खेत जोतना शुरू कर दिया। पहले दिन निराश हताश होकर वह घर लौटा और यही सिलसिला कम से कम 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ता बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपने खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं यह सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ़ हो? सारे गांव वाले चले गए हैं लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना भूल ना जाऊँ, हल चलाना ना भूल जाऊँ। आपका तो पता नहीं आप कब बसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा। बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है, 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे। अगर हम नहीं बरसेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बरसना ही भूल जाएं। यह सुनकर वहाँ और भी बादल इकट्ठा हो गए और कुछ देर बाद वहाँ जमकर बारिश होने लगी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी थी। यह छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत और भाग्य भी सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं तथा मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही ज़िंदगी भी एक कहानी है और आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। अपना भाग्य किस्मत पर न छोड़कर खुद ही बनाएं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है। It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. धन्यवाद।